वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी सुगम भारती, जो कि इंग्लिश मीडियम की पुस्तक है, का पाठ 1 मेरा देश महान बने पद के पद्यांशों की संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या। इसमें पहला पद्यांश है, एक ध्येय हो से लेकर महान बने तक। इसका संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य भाग 8 के पाठ 1 मेरा देश महान बने कविता से ली गई है। इसके रचयिता श्री उदय शंकर भट्ट हैं। प्रसंग जो स्टूडेंट्स जो संदर्भ होता है वो पूरे पाठ का या पूरे पद्य का या कविता का होता है, और जो प्रसंग होता है वो किसी एक पद्य का होता है या उसका एक स्टैंजा का होता है। तो प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनाने के भाव को व्यक्त किया है। व्याख्या, हमारा देश महान तभी बन सकता है जब सभी देशवासियों का यही एकमात्र उद्देश्य हो, इसी मंगल भावना से सब काम करें, इसके लिए सारा शासन विधान और नियम लागू हो। विशेष भारत देश को महान बनाने के उपाय बताए गए हैं। सेकंड स्टेंजा, एक देश हो से लेकर महान बने। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जीवन को मरण वरण एक समान बनाकर अपने देश को महान बनाने की प्रेरणा दी गई है। व्याख्या, हमारे देश अलग अलग भागों में बटा हुआ ना होकर एक हो, ऐसा कवि चाहता है। उसका स्वरूप एक हो, वह सजीव और शक्तिशाली हो, उसका एक सदुद्देश्य हो, मतलब एक सही उद्देश्य लेकर सभी नागरिक चले, उसमें अपने बड़प्पन का ध्यान हो, उसमें हिमालय पर्वत के समान ऊंचा उठने की उमंग या लालसा हो, उसका जीवन एक समान मरण वरण का जीवन बना रहे, अर्थात मृत्यु हो या जीवन, वो हर चीज़ को अच्छे से हंसकर अपना ले। इस प्रकार मेरा देश महान बने। विशेष भारत देश की एकता की विशेषता बताई गई है। भारत देश को महान बनाने के सुझाव दिए गए हैं। तीसरा पद्य या थर्ड स्टेंजा, सिंहों से लड़ने वाले से लेकर महान बने। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपनी अद्भुत वीरता का परिचय देने की सीख दी है। व्याख्या, अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को चाहिए कि वे सिंहों से अर्थात शेरों जैसे लड़ने वाले हों, वे आवश्यकता अनुसार अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अड़ने वाले हों, अर्थात सही संकल्प को पूरा करने के लिए जिद करने वाले हों, वे खुशी खुशी मौत को मात देकर अपने आसमानी उत्साह को बढ़ाने वाले हों। इस प्रकार वे अपने शत्रुओं के लिए वज्र माने कठोर ढाल बनकर अपने प्रिय देश के लिए फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। ऐसे ही अद्भुत वीरों से मेरा देश महान बनेगा, ऐसा कवि चाहता है। विशेष भारत देश को महान बनाने के लिए आवश्यक बातें इस पद्यखंड में बताई गई हैं। फोर्थ स्टेंजा, उठे देश से लेकर बने तक। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपना सब कुछ त्याग बलिदान करने की सीख देते हुए कहा है। व्याख्या, हम जिएं तो केवल अपने देश के हित के लिए ही जिएं, हम गलें या घुलें तो केवल अपने देश के हित के लिए ही गलें या घुलें, हम मरें तो केवल अपने देश के हित के लिए ही मरें। हमारे तन मन में इस प्रकार का ध्यान हमेशा बना रहे कि किसी भी कीमत पर हमारा देश भारत महिमावान बने, इस प्रकार हमारा देश महान बने। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपना सब कुछ त्याग बलिदान करने के बाद भी अपने देश को महान बनाना पड़े तो हम सभी इसी प्रकार के कार्य करेंगे। विशेष भारत देश को महान बनाने के लिए सच्ची देशभक्ति को आवश्यक बताया गया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस कविता के अर्थ को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।